हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न बाय एग्जांपल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। तो उसके पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवर्स द लिंक लिस्ट अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। फिर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग कैसे रिवर्स करते हैं, उसके पूरे डिटेल प्रोसेस को देखेंगे और फिर फाइनली हम लोग पाइथन का यूज करके इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो हमारा ये लिस्ट है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है और ये एड्रेस पार्ट है जो इसे पॉइंट कर रहा है। और हमें फाइनली चाहिए क्या कि इस तरीके से हमारा ये रिवर्स हो जाए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एक तो ऐसा अप्रोच होगा कि हम लोग एक नया हम लोग लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर उस लिस्ट में हम लोग वापस से इस एलिमेंट्स को डालेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारा एक तो स्पेस भी एक्स्ट्रा लग रहा है और हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप, अगर ये जो लिंक लिस्ट का ये एड्रेस है, अगर मैं इस एड्रेस को ही चेंज कर दूं, इस एड्रेस को ही चेंज कर दूं, ये वैल्यू की अगर बात ना करूं, तो लाइक देखो आप, 1 2 को अगर अभी पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे देखो आप, जो हमारा रिवर्स लिस्ट है, तो इसमें देखो 4 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 2 को पॉइंट कर रहा है और 3 1 को पॉइंट कर रहा है और 1 नल को पॉइंट कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं कि 1 इधर नल को पॉइंट करने लग जाए, 2 1 को पॉइंट करने लग जाए, 3 2 को पॉइंट करने लग जाए, तो हम लोग का बाय डिफॉल्ट लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है कि 1 इधर पॉइंट कर रहा है, 2 इधर पॉइंट कर रहा है, 3 कर रहा है और 4 इधर कर रहा है और 4 के पास मैं हेड को ला दूं जो कि अभी 1 के पास था, तो ये हमारा लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या थे जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ये लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4। और ये हेड पॉइंटर जो है नोड 1 को पॉइंट कर रहा है और मैंने एक आईटीआर वेरिएबल लिया और इसमें हेड पॉइंटर को स्टोर कर दिया, तो अब आईटीआर भी नोड 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैंने आईटीआर इक्वल्स टू हेड किया था, क्योंकि मैंने हेड को आईटीआर में स्टोर कर दिया था। और फिर इस प्रकार से हम लोग इसमें ट्रावर्स कर रहे थे। ये देखिए, मैंने एक अप्रोच दिखाया है, ये रेड कलर की लाइन से इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रावर्स किया था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग कैसे वर्क करता है हमारा लिंक लिस्ट। और आप पहले से ही जानते हैं कि लिंक लिस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट, एक एड्रेस पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस कि इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। तो इनिशियली हमारा ये लिस्ट था और अभी अभी मैंने आईटीआर के बारे में बताया और हेड के बारे में बताया। और हम एक प्रीवियस वेरिएबल लेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि हम इधर करना चाहते हैं, हम एड्रेस के साथ खेलना चाहते हैं, तो हम इसको इधर करेंगे एड्रेस पार्ट को। और एक आईटीआर लिया और एक हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया है। अब आप बोलेंगे कि नेक्स्ट वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अगर अभी हमारे पास, मान के चलता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ये जो लिंक है, मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि मैं इस लिंक को इधर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस जैसे कि यहाँ पे किया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस इक्वल्स टू आईटीआर डॉट नेक्स्ट करूंगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस इक्वल्स टू आईटीआर डॉट नेक्स्ट किया, तो ये वाला लिंक जो है आके यहाँ पर आ गया। लेकिन उसके बाद अभी अभी तो ये एनएक्सटी था नहीं मेरे पास पहले से, तो ये जो एनएक्सटी था नहीं, तो अब क्या हुआ कि इधर इसके पे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा इस नोड पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आईटीआर भी अभी भी यहीं पर है। तो क्योंकि हमें इस लिंक को करना है, तो हम चाहते हैं कि इसके बाद वाले नोड पे हमारा कंट्रोल रहे। अगर ये लिंक करना है तो इस लिंक तक मेरा कंट्रोल रहे। तो हम जब एनएक्सटी का यूज करेंगे, तो जैसे ही कि मैंने इसको किया, अब इसका कंट्रोल इधर आ गया, अब मुझे ये करना है, फिर से कंट्रोल आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स होता चला जाएगा। मैं इसे दिखाऊंगा कि हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये स्टेप 3 था। ये स्टेप्स को भी एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि स्टेप 1 में आपने देखा कि ये वाला इधर चला गया, ये वाला लिंक। फिर स्टेप 2 में ये वाला लिंक इधर चला आ गया इस तरीके से और ये ब्लैंक हो गया। और स्टेप 3 में ये वाला लिंक आगे चला गया और स्टेप 4 जो फाइनल था रिवर्स हुआ, ये इधर आ गया, तो हमारा लिंक फाइनली रिवर्स हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइज, मैंने पाइचाम ओपन कर लिया है, तो हम लोग देखते हैं अब हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा और एक लिंक लिस्ट के लिए हमें हेड पॉइंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने ये पहले डिस्कस किया है डिटेल में कि हम लोग कैसे नोड क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग हेड पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं। और उसके बाद हमें एक
इंसर्ट करने के लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले कुछ एलिमेंट चाहिए लिंक लिस्ट में, तब हम उसे रिवर्स करके हम दिखाएंगे। तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं। और हमने लिंक लिस्ट को इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन को भी मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर किसी को डिटेल से जानना है तो पिछले लेक्चर को जाकर के देखेंगे, तो उन्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अभी हमारा मेन फोकस होगा कि हम लोग लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे। तो गाइज मैंने जैसा कि थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास एक लिस्ट था, ये 1 2 3 4, और मैंने एक प्रीवियस वेरिएबल लिया जिसमें नन को स्टोर किया। ये अभी कुछ नहीं है प्रीवियस में। और यहाँ पे मैंने एक आईटीआर वेरिएबल लिया था जिसमें हेड पॉइंटर को स्टोर किया। मैंने ये पिछले लेक्चर में ही बताया था और अभी भी मैंने बताया कि हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके बाद हम लोग इटरेट करेंगे आईटीआर जब तक है, मतलब कि जब तक आईटीआर नन नहीं हो जाता, मतलब जब तक इसमें लिस्ट है यहाँ तक के लिए हम लोग इटरेट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंटर को रखते हैं आगे वाले पे कंट्रोल करने के लिए। तो पहले हमारा कंट्रोल ही मेन फोकस है। तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट, जैसे ही लूप में मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट को itr.next में भेज दिया। ठीक है, तो मैंने इसे आगे भेज दिया, ये यहाँ पे भेज दिया मैंने नेक्स्ट को कि हमारा अभी कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है। और फिर मैंने क्या किया कि itr.next में डाल दिया प्रीवियस को। ये itr.next जो था ये एड्रेस था, और हमारा जो काम है कि हमें एड्रेस को ही चेंज करना है। तो मैंने इधर जो चेंज किया ये प्रीवियस में डाला है। तो हमारा यही था itr.next को मैंने प्रीवियस में डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया उसके बाद, अब प्रीवियस में आईटीआर और प्रीवियस इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि अब आईटीआर यहाँ पर था, ये पहले एलिमेंट में था, और प्रीवियस में तो वो लिंक आ चुका है। तो मैंने प्रीवियस को यहाँ कर दिया, क्योंकि अब हमें ये वाला लिंक यहाँ पे लाना था। और उसके बाद मैंने क्या किया कि आईटीआर में नेक्स्ट को डाल दिया। तो आईटीआर में नेक्स्ट को डालने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो अभी दूसरा एलिमेंट पे था ये अभी यहाँ पे आ गया है, और जैसे यहाँ पे आ गया है तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट भी अब आगे चला गया। जैसे कि हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे लूप के अंदर, तो फिर से नेक्स्ट आगे चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट यहाँ चला गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता चला गया, और हमारा ये लिस्ट जो था ये शॉर्ट हो गया, हमारा रिवर्स हो गया ये हमारा ये लिस्ट। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे छोटा छोटा प्रोसेस दिखाया है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कोड के जरिए कि ये कैसे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये मैंने कुछ कोड लिखा है, मैं इसे बताता हूँ। तो गाइस ये हमारा जो था एक प्रिंट हेल्पर मैंने लिया यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए जस्ट मैं लिया हूँ, इसका कोड में कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ये जस्ट एक प्रिंट फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैंने इस प्रिंट फंक्शन का यूज, प्रिंट हेल्पर फंक्शन का यूज करके ही मैंने ये प्रीवियस आईटीआर और नेक्स्ट को दिखाने का कोशिश किया है कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं अब इसे वापस से रन करा देता हूँ। मैंने इसे रन करा दिया। अब आप देखिए, ये पहला स्टेप में प्रीवियस नन था, आईटीआर 1 पे था, एनएक्सटी 2 पे था, एनएक्सटी 2 पे था, जैसा कि मैंने बताया भी आपको। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि प्रीवियस 1 पे है, ये 1 पे आ गया, प्रीवियस आईटीआर 2 पे आ गया, और एनएक्सटी 3 पे आ गया। अब आगे वाले स्टेप में आप देखिए कि फिर से प्रीवियस 2 पे जा चुका है, और आईटीआर 3 पे जा चुका है, और एनएक्सटी 4 पे जा चुका है। अब आगे आप देखिए कि प्रीवियस 3 पे जा चुका है, आईटीआर 4 पे जा चुका है, और नेक्स्ट नन हो चुका है। देखिए नन में इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और उसके बाद क्या होगा कि आगे वाले स्टेप में प्रीवियस एक और आगे मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रीवियस यहाँ पर पहुंचेगा तो हमारा ये तो रिवर्स हो चुका है, लेकिन हमें हेड भी तो चेंज करना है। मैंने इनिशियली ही बताया था कि अगर हमें हेड भी चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अगर यहाँ पे आएगा तो इसे हेड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब इसे हेड में स्टोर कर देंगे प्रीवियस को, तो हेड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फाइनली हमारा लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।